कल दिए थे आप लोगों को ये प्रश्न बना था। शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी? नहीं बना था, क्यों? अच्छा, ये नहीं बताए थे। ठीक ठीक कहा आप लोगों ने, ये नहीं बताया। इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक और स्वयं को छोड़ के घटा देना है। यानी कुल भाजकों की संख्या हम निकाल लेंगे, उसमें से एक और ये 900, ये भी तो इसका भाजक है, एक भी तो इसका भाजक ही है। फिर 900 भी इसका भाजक है, 900 से 900 हम भाग देंगे, एक बार में लगेगा। एक को 900 से भाग देंगे, 900 बार में लगेगा। तो बना लेते हैं पहले। 900 का भाज्य गुणनखंड में तोड़ रहे हैं। 450, 225, 3 से लगेगा 75, फिर 3 से 25, 5 से 5। अब देखो 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 आया है आपका 2 बार। 5 आया है आपका 2 बार। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक जोड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद पावर का ही गुना करेंगे। 3 3 9 3 27। अब इसमें से 1 और 900 को, दो संख्याओं को हटाएंगे, यानी घटा 2 25। 25 जो हो गया वो आपका हो गया शुद्ध भाजकों की संख्या। समझ में आ गई बात? और आप हम लोगों का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्य की संख्या। अंत से शून्य की संख्या निकालने के लिए पहले ये बताओ शून्य कैसे आएगा? किसी भी संख्या के अंत में शून्य कैसे आएगा? चलिए हम बता रहे हैं। ये देखो, ये 10 हमने लिख दिया, 10 के अंत में शून्य है। ये 100 लिखा है, 100 के अंत में कितना शून्य है? 2 शून्य है। अब ये बता, शून्य आने के लिए क्या क्या चाहिए? 10 में कौन कौन सी संख्या छुपी हुई है? इसको तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुने 5, यानी कि इसमें 1 2 और 1 5 छुपा हुआ है क्या? अब इसमें देखिए 4 गुने 25, या इसको 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी इसमें 2 2 2 की संख्या 2 और 5 की संख्या भी 2, यानी 2 जीरो लाने के लिए 2 2 का होना जरूरी है और 2 5 का होना जरूरी है। 1 जीरो लाने के लिए 1 2 का होना जरूरी है और 1 5 का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं जो अगर 5 और 2 जिस किसी संख्या में भी रहेगा तब ही उस संख्या के अंत में जीरो होगा। समझे? अगर 5 और 2 नहीं रहेगा तो जीरो नहीं होगा। अब ऐसा मत करना जो 2 ही रहेगा, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, उसमें भी तो 2 रहता है छुपा हुआ। अब 4 को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 2। 6 को भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 हुआ। 8 को भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। इसमें भी तो 2 छुपा हुआ है। जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी में 2 छुपा हुआ है। और 5 को हम खोजना है, 5 कहाँ है? तो आइए एक प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कोई संख्या दे दिए 16 गुने 25 गुने 50 गुने 40। अब इसमें पूछ लिया आपसे
जो अंत से जीरो की संख्या कितनी होगी। इस संख्या को गुना करने के बाद अंत में जीरो की संख्या कुल कितनी होगी। तो क्या इस सबको हम, एक तो ये तरीका है कि इन सभी को हम गुना करेंगे, सभी को गुना करने के बाद हम जीरो को गिनेंगे जो कितनी है जीरो। तो उससे अच्छा एक ये है जो हम इसमें से निकाल लेते हैं जो कितना 2 है और कितना 5 है। 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। तो 16 में कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में 2 की संख्या 4, पावर ही लिख देते हैं, और जहाँ पावर नहीं लिख पाएंगे वहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, गुना 25 में 5 की संख्या 2, 5 2 हो गया। 50 में 1 2 मतलब 2 गुने 25 होगा तो 50 हो जाएगा, यानी 5 की संख्या यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे 40 में 8 5 40, 8 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 दे देंगे, 8 हो गया, और 1 5, 8 5 40 हो गया। समझ में आए? ये हो गया 8 आपका, और गुना 5, 8 5 40 हो गया। ये 2 और ये 25, 25 दूना 50, 5 25, और 4 पर 2 पर पावर 4 आपका हो गया 16। समझ गए? अब इसमें हमें निकालना है 5 कितना है और 2 कितना है। तो 2 देख लेते हैं, 4 5 3 8, 2 पर पावर 8 हो गया, और 5 कितना है 2 2 4 1 5, 5 पर पावर 5। अब इसमें हमें जीरो की संख्या निकालना है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है, जिसका पावर छोटा रहेगा, सबसे छोटा पावर जो होगा वही होगा आपका जीरो की संख्या। सबसे छोटा पावर ये 8 और 5 में से 5 है, तो इसमें जीरो की संख्या 5 हो जाएगी। समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए ठीक है। अब इसमें आ जाता है, ये समझ गए हैं? मिटा दे। ठीक, मतलब लॉएस्ट जो पावर होगा, सबसे छोटा पावर जो होगा वही जीरो की संख्या। यही अगर 2 पे 2 पावर रहता तो 2 ही होता। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें इस तरह से भी प्रश्न रहता है, और एक प्रश्न रहता है फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल। अब दे दिया ये 100। अब इसको फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल किसे कहते हैं? 100 फैक्टोरियल 100 दिए हुए हैं ना, इसका मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ... गुने 100 तक, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को गुना करना है, और उसमें हमें जीरो की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं। इसमें तो इतना तो समझ में आ रही होगी कि 2 की संख्या ज़्यादा है। देखिए 5 तक में 5 एक बार आया है, जबकि 2 एक बार, अब इसमें 2 बार, यानी 3 बार आ गया है, और 5 एक ही बार आया है। तो इसमें करेंगे जो हम सबसे पहले 5 की संख्या निकाल लेंगे। जो 5 इसमें है कितना, 5 की संख्या निकालने के लिए करेंगे 100 में 5 से भाग देते हैं। 100 में हम 5 से भाग दिए, कितना बार में लगा? 20 बार में। 20 यहाँ लिख दिए, और फिर जो 20 बचा है 20 में भी हम 5 से भाग देंगे। कितना बार में? 4 बार में। अब 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जो आंसर आया है उसको हम जोड़ देंगे। कितना आया? 24। 5 की संख्या आया 24। 5 की संख्या कितना आ गया है? 24। तो जीरो की संख्या इसमें हो जाएगा कुल 24, यानी कि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0।
जितना 5 की संख्या आया उतना ही 0 की संख्या आएगा। अब इसमें 2 का संख्या अगर निकालना रहता तो यहाँ पे देख लो, 100 को 2 से काटे 50, एक ही बार में इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये इससे ज़्यादा है तो हमें लेना है लोएस्ट पावर, यानी सबसे छोटा वाला पावर। तो सबसे छोटा वाला पावर 24 हुआ, तो 24 ही हो गया हमारा आंसर। अब इसमें करेगा कि इसको मिटाते हैं। अब इसमें आपको एक प्रश्न ऐसा दे देगा जो मान लीजिए 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने ... गुने 100। अब इसमें 0 की संख्या निकालना है। अब इसमें 0 की संख्या निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें या तो हमें ये निकालना होगा तो 5 कितनी बार आया है, क्या सभी सम संख्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सम संख्या है तो 5 आएगा 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। तो 10, 20, 30, 40 तक एक एक पाँच आएगा। 50 में 2 पाँच आएगा क्योंकि 25 दूना 50, 25 में 2 पाँच है। फिर 100 में भी 2 पाँच आ जाएगा। तो ऐसा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से निकालेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी यहाँ तक 2 है। तो क्यों ना हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, सभी से एक एक 2 निकालेंगे। सभी से अगर एक एक 2 निकालेंगे और 2 से लेकर के 100 तक की कुल सम संख्या की संख्या हो गया है 50। सभी से एक एक 2 निकालेंगे तो क्या 2 पर पावर 50 लिख सकते हैं? सबसे एक एक 2 निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब 2 को 2 से भाग दिए, 1 2 3 4 5 ... 100 को 2 से भाग दिए 50। अब क्या ये फैक्टोरियल 50 हो गया? 1 से 50 तक में फैक्टोरियल हो गया है। और फैक्टोरियल वाला तो हमें निकालने के लिए आता है, क्या फैक्टोरियल वाला तो निकालने आता है। 5 की संख्या हमें निकालना है तो 50 5 से भाग दिए 10 बार में, फिर 10 में 5 से भाग दिए 2 बार में, 12 हो गया आपका 0 की संख्या। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी 50 2 पहले से है, क्योंकि सबसे एक एक 2 निकाले हैं तो 50 2 पहले से है और इसमें भी बचा हुआ है। तो इसमें कितना हो जाएगा 0 की संख्या अंश 12। ये समझ में आ गई बात? अगर ऐसा रहेगा 1000 तक रहेगा तो कॉमन 2 कॉमन लेंगे और उसका आधा कर देंगे। 500 तक रहेगा तो उसका आधा ले लेंगे और उनकी फैक्टोरियल में ले आएंगे। 500 का आधा करके 250 फैक्टोरियल में ला करके कर देंगे, हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। तो अब आगे ये हो गया सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या में, विषम संख्या में क्या आता है, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने ... 99 तक। अब इसमें पूछेगा जो 0 की संख्या कितनी, इसमें पूछेगा तो इसमें आप बतलाइए। 5 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 2 एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या में 2 कहीं नहीं रहेगा। जब 2 ही नहीं है तो इसमें 0 की संख्या कितना हो जाएगा? 0। समझ में आई बात? आ गया, ठीक है। अब एक प्रश्न इसमें आता है ऐसा, जो लिख रहे हैं 10 गुने
100 गुने 1000 गुने डॉट 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 गुने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो तक। अब इसमें आपको बताना है जीरो की संख्या। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें होता क्या है, जैसे शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट टाइप कर लेते हैं, इसे समझने वाली बात है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, गुना भी करते हैं, गुना करते हैं। चलो 10 गुना 100 बराबर कितना हो गया, 1000। इसमें 3 जीरो आया, 10 गुने 100 में 1000 हो गया, इसमें 3 जीरो आ गया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 जीरो है। तो इसको हम गुना करने के लिए, जब ऐसी संख्या आता है तो हम गुना करने के लिए क्या करते हैं, हम गुना नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एक लिख करके और जितना जीरो है गिन करके उस पर डाल देते हैं। क्या यही करते हैं। अब आपको 1000 गुने 100 कर दे, 1000 गुने 100, तो क्या आप इसका गुना करते हैं, नहीं। इसको क्या करते हैं, एक का एक लिख दिए और बाकी जितना जीरो है 1 2 3 4 5 5 जीरो हम इस पर डाल दिए। क्या ये हो गया आपका आंसर। गुना भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक, तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, समझने वाली बात है क्या। अब यहाँ से हम इसको 1 जीरो, इसको 2, इसको 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 10 जीरो तक मान लेते हैं। तो क्यों ना हम 1 से लेकर के 10 तक को सभी को जोड़ दें, 1 से 10 तक के सभी संख्या को हम जोड़ दें। क्या, तो 1 से 10 तक के सभी संख्या को जोड़ने के लिए एक सूत्र है, n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। यानी n संख्या तक हमें जोड़ना है। ये 10वां संख्या है तो n इसको मान लो, n इंटू n प्लस 1/2। तो 10 गुने 10 1 11 बटा 2, 5 बार में कटा 55। यानी कि इन सभी को गुना करने के बाद जीरो की संख्या 55 आ जाएगा। ठीक, समझ में आई। कुछ नहीं किए हैं, जितना जीरो है बस जीरो को हम काउंट कर लिए हैं। जीरो, 1 जीरो है तो इसको 1 लिख दिए हैं, 2 जीरो है तो 2, 3 जीरो है 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10। अब इसको हम इस मेथड पर ले आ करके बस जोड़ दिए। समझ में आई। चलिए अब एक प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं, इसमें आप लोग कल बना करके लाओगे। कल आप लोग उस प्रश्न का हल करके लाइएगा। दस जोड़ 100 जोड़ 1000 जोड़ 1000 डॉट 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 डॉट। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक पे। इसको लेकिन बना करके लाइएगा, तब अगला टॉपिक पर फिर कल बात होगी। चलिए, धन्यवाद।